लगभग वही नहीं है, सब लोगों ने अपनी बातें बता दी हैं। अभी आपने देख रहा है, जैसे आपने 22 तारीख का जो है जो प्रोग्राम किया था लखनऊ में, इतना शांतिपूर्ण तरीके से हुआ प्रोग्राम, इतनी बड़ी संख्या में हुआ कि प्रबंधन अभी तक इससे जो है घबराया हुआ है। और उसकी घबराहट साफ साफ आपको जो है कल की जो बीसी हुई है उसमें दिख रही है। घबराहट कितनी तगड़ी है, खुद बोल रहे हैं कि हमने 100 लाइनमैन सेलेक्ट कर लिए हैं। तो चेयरमैन साहब क्या बोले, 20 को निकाल दो। उसके बाद बोले कि हमने 100 एसडीओ चिन्हित किए हैं, जेई 100, बोले 10 को निकाल दो। बोले 50 एसडीओ चिन्हित कर लिए, बोले 5 को सस्पेंड कर दो। उसके बाद एक ऐसी हर जनपद से कर दो सस्पेंड। बोले साहब चीफ साहब भी हैं, 40 चीफ हैं, अच्छा तो 4 चीफों को भी सस्पेंड कर दो। तो चेयरमैन साहब से हम कह रहे हैं आप इतने क्यों डर रहे हो हम लोगों से, हम तो आप ही के, आपसे अलग तो है नहीं। और अगर सबको सस्पेंड करना है, लाइनमैन को निकालना है, जेई को सस्पेंड करना है, एसडीओ सस्पेंड करना है, एससी को सस्पेंड करना है, चीफ को सस्पेंड करना है, तो भाई 4 एमडी है, 1 एमडी भी सस्पेंड कर दो अगर हिम्मत है तो। करके दिखाओ भाई, अगर हिम्मत है तो आप कल 1 एमडी सस्पेंड करके दिखाओ। और नहीं तो ये अपनी जो बातें हैं वो जनता को, कर्मचारियों को डराने का मत करो। ओटीएस में हर एक संविदा से लेके TG2, जेई, एसडीओ, एक्सीएन, एससी चीफ दिन रात दौड़ दौड़ के दौरे कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मुश्त समाधान योजना लाए सरकार की योजना, उसको हर एक गरीब से गरीब उपभोक्ता को उसका लाभ मिलना चाहिए, उसमें हम लोग लगे। और आप ऐसा माहौल क्रिएट कर दे रहे हैं, डर का माहौल बना दे रहे हैं कि कोई अभियंता, कोई कर्मचारी काम ही ना करे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सभा के माध्यम से, ऊर्जा प्रबंधन को क्या चाह रहा हूँ, आप अगर इस प्रकार का दंडात्मक रवैया अपनाओगे, ये तो अभी हमने एकता का बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आपको प्रदर्शन किया है, निजीकरण का विरोध बताया हमने आपको कि सभी संगठन, सभी अभियंता, सभी कर्मचारी निजीकरण के विरोध में वो मैसेज दिया है। लेकिन आप अपनी जो खिसेंटीपन जो होता है ना, जब कोई आदमी जब निजीकरण करना चाह रहा हो, कर नहीं पा रहा हो आपकी एकता की ताकत के दम पे, तो एक अंदर से वो आती है ना खिसेंटी टाइप की, अंग्रेजी हिंदी में शुद्ध ठेठ भाषा में बोलते हैं उसको, तो अपनी खिसेंटी कर्मचारियों पे मत निकालो। बस आपसे हमें ये कहना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यही कर्मचारी है जिसकी वजह से प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है। कुंभ जैसा ऐतिहासिक महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, हमारा अभियंता, हमारा कर्मचारी बिना सोए बिना खाए रात दिन काम कर रहा है। ऐसी व्यवस्था हमने कुंभ में की है कि 1 सेकंड भी ट्रिप नहीं होगी बिजली। आप कुंभ में जाके देखिए एक बार, जो है हमारे रात दिन लोग लगे हैं। और हम पूरी देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश की कितनी अच्छी बिजली चल रही कुंभ में, ये हम वहाँ पे देंगे। लेकिन आपका पूर्वांचल का एमडी और चेयरमैन साहब, आप अगर इस प्रकार का कार्रवाई करेंगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि एमडी पूर्वांचल और चेयरमैन साहब कहीं ना कहीं इस प्रकार की कार्रवाई से कुंभ की बिजली भी गड़बड़ हो सकती है, आप इन पे ध्यान रखें। जो है मेरा ये संदेश है सभा के माध्यम से, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं। अभी जब भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो मात्र हम जो है कार्यालय अवधि की बात कर रहे हैं और शांतिपूर्ण कर रहे हैं। जो लोकतंत्र में अधिकार दिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई जो है हमारी कार्य बहिष्कार नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई नोटिस नहीं। कार्यालय अवधि के बाद कर रहे हैं या अवकाश के दिन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, किसी को सताया न जाए। आप पीड़ित कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं कि इस चेहरे को इसको सस्पेंड कर दो, इसको सस्पेंड करो, ये सब कार्रवाइयां मत करिए। नहीं तो कर्मचारियों का जिस दिन गुस्सा फूट गया, आप शक्ति भवन और डिस्कॉम बनारसी में बैठ नहीं पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति मत बनाइए। कर्मचारी समझ रहा है, बहुत आक्रोश है कर्मचारियों प्रबंधन के रवैये से। और आज कल की आपकी वीसी ऐसे लग रहा हो जैसे कोई, जब इतने कर्मचारी सस्पेंड कर दो, ऐसे विभाग नहीं चलता भाई। और आपने तो पहले ही मान लिया है कि हम विभाग नहीं चला सकते, तो अब और ज्यादा आप विभाग पर बोझ मत पड़िए, इस्तीफा दीजिए और यहाँ से निकलिए। और हमारे लोग चलाएंगे इसको, आप अच्छे चलाएंगे, अच्छी बिजली देंगे, अच्छी राजस्व वसूली करेंगे और अच्छी व्यवस्था देंगे। यहाँ पे आप जो है, आप अपना जो है जितनी जल्दी हो सके आप अपना यहाँ से निकलिए। हमारा विभाग है, हमको चलाने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, हम आपके जो है सिर्फ वोटर नहीं, हम आपके भक्त हैं। और प्रदेश की बिजली व्यवस्था चौक चौबंद करना हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग करेंगे। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से रवाना करिए, नहीं तो ये आपकी बहुत फूटू करा देंगे, बेइज्जती करा देंगे बिजली व्यवस्था में। जो ये लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से गाइड हो रहे हैं।
निजीकरण का प्रस्ताव इस समय लेके आए जब पूरे दुनिया की निगाह कुंभ पे है। इस समय निजीकरण लाने का कोई मतलब नहीं था, पता नहीं किसने सलाह दिया। और जो भी चीज़ें हैं हम फिर भी बिजली व्यवस्था बढ़िया मेंटेन करेंगे। लोगों को OTS घर घर जाके संघर्ष समिति ने भी आह्वान किया है कि एक से एक जो उपभोक्ता सबसे लास्ट पायदान पे जो गरीब उपभोक्ता है उसको भी OTS का लाभ मिले, उस दिशा में हमारे लोग गांव-गांव जा रहे हैं। और आप उनको कभी चोर बोल देता है कोई, कभी कहता है कार्रवाई करता है, कभी कहता है निकाल दो, कभी सस्पेंड कर दो। ऐसे काम नहीं चल पाएगा। चेयरमैन साहब अपनी आदत सुधार लीजिए, ये कर्मचारी आपको सुधार देगा। मैं ये आपको कह रहा हूँ। होश में आओ, होश में आओ, राष्ट्र प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किशन सिंह गुर्जर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किशन सिंह गुर्जर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। इसी के साथ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में कार्यालय अवधि के बाद बिना किसी डर के आप लोग कल कार्यक्रम में 27 तारीख कार्यक्रम में आइए। हमारे सब ये लोग बैठे हैं, सभी लोग आपको ले जाने की व्यवस्था करेंगे। किसी से डरना नहीं है। कोई आदमी ना तो एब्सेंट क्यों भेजेगा भाई, 5 बजे के बाद किसी को अधिकार नहीं है। ये संविधान में अधिकार दिया गया है कि हम अपना जो है शांतिपूर्वक तरीके से कार्यालय अवधि के बाद अपना जो भाई हम तो ये बताएंगे ना हमें क्या दिक्कत है। भाई हमारी नौकरी जा रही है, संविदा का आदमी तो जिस दिन टेंडर होगा उस दिन बाहर हो जाएगा। 50,000 अखबार में पढ़ा है, हमारे दैनिक जागरण में देख रहा मोटा मोटा 50,000 पूर्वांचल का और दक्षिणांचल का उसी दिन बेकार हो जाएगा। जो आज 2-3 लोग 20 के बोल रहे हैं, 50,000 की संख्या में जाएंगे। हमसे बोल रहे हैं कि भाई आपको उधर कर देंगे जो रेगुलर के वाले हैं मध्यांचल और पश्चिमांचल में। अरे यार